अगर मैं तुमसे कहूं कि अगले 21 दिन तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ का फैसला कर सकते हैं, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि सच ये है कि मार्केट में हारने वाले 99% लोग स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी डेली हैबिट्स की वजह से हारते हैं। तुम्हारे पास भी शायद इंडिकेटर होंगे, सेटअप होगा, यूट्यूब से सीखी हुई नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा डेली रूटीन तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। मार्क डगलस ने कहा था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का माइंड है। और जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें सेव नहीं कर सकती। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा 21 दिन का डेली रूटीन देने वाला हूं जो तुम्हारे माइंड को रीवायर करेगा, तुम्हारे डिसीजन को शार्प करेगा और तुम्हें उन 99% लोगों से अलग बना देगा जो हर दिन वही गलती दोहराते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर तुमने इसे सीरियसली फॉलो किया तो अगले 21 दिन के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। जब तुम ट्रेडिंग शुरू करते हो तो तुम्हें लगता है कि बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक सही इंडिकेटर मिल जाए और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, बिहेवियर से बनता है। और यही वो चीज है जो 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। तुम खुद सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा सेटअप बिल्कुल सही था, एंट्री भी सही ली, लेकिन बीच में डर आ गया और तुमने जल्दी एग्जिट कर लिया। या फिर तुम्हें पता था कि ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लालच में आकर एंट्री ले ली। यही वो जगह है जहां तुम हारते हो। मार्क डगलस ने अपनी लाइफ में यही गलती बार बार की थी। जब उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की तो उन्हें भी लगा कि बस सही एनालिसिस सीख लिया तो पैसा आ जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी डर, कभी जल्दी प्रॉफिट बुक करना, तो कभी लॉस को होल्ड करते रहना। उन्होंने एक बार खुद बताया था कि वो एक ट्रेड में थे जहां उनका एनालिसिस पूरी तरह सही था, मार्केट उनके फेवर में जा रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्राइस वापस आया, उन्होंने डर के कारण ट्रेड बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद वही ट्रेड बड़ा मूव दे गया। उस दिन उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि समस्या मार्केट में नहीं, उनके माइंड में है। यही कहानी हर ट्रेडर की है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे समझ लेते हैं और कुछ लोग पूरी लाइफ यही गलती दोहराते रहते हैं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर समस्या माइंड में है तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक ऐसा डेली रूटीन बनाना जो तुम्हारे माइंड को ट्रेन करे, क्योंकि तुम्हारा माइंड एक मशीन की तरह काम करता है। अगर तुम उसे बिना कंट्रोल के छोड़ दोगे तो वो तुम्हें डर और लालच के बीच घुमाता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे सही तरीके से ट्रेन करोगे तो वही माइंड तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिला सकता है। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट में कंसिस्टेंट रहने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट बिहेवियर बनाना पड़ेगा, और कंसिस्टेंट बिहेवियर तभी बनता है जब तुम्हारा डेली रूटीन फिक्स हो। अभी तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है? ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं, चार्ट देखते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर टिप्स देखते हैं और बिना किसी क्लियर प्लान के मार्केट में घुस जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम बिना प्रिपरेशन के मार्केट में जाते हो तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम रिएक्ट कर रहे होते हो, और रिएक्टिव ट्रेडिंग हमेशा लॉस की तरफ ले जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ये एक हाई लेवल मेंटल एक्टिविटी है। यहाँ हर डिसीजन तुम्हारे माइंड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं है तो तुम्हारा डिसीजन भी क्लियर नहीं होगा। और यही वजह है कि ये 21 दिन का ये रूटीन इतना पावरफुल है। ये तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाएगा, ये तुम्हारे माइंड को रीप्रोग्राम करेगा। पहले कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि ये सब बेकार है, तुम्हें लगेगा कि सीधे चार्ट खोलना ज्यादा आसान है, लेकिन यही वो जगह है जहां से फर्क शुरू होता है। जो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते वो कभी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्क डगलस ने सालों के एक्सपीरियंस के बाद यही समझा कि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना कि तुम हर सिचुएशन में एक जैसा बिहेवियर दिखाओ। अब सवाल यह है कि क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? हाँ, अगर तुम सही तरीके से इसे अप्रोच करो। और यही हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम एक ऐसा डेली सिस्टम बनाने वाले हैं जो तुम्हारे दिन की शुरुआत से लेकर रात तक तुम्हें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव करने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। अगर तुम इसे सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर तुमने इसे 21 दिन तक ईमानदारी से फॉलो किया तो तुम्हारा माइंड, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग अप्रोच बदल जाएगा। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि तुम्हारा दिन कैसे शुरू होना चाहिए, क्योंकि यहीं से तुम्हारा पूरा गेम तय होता है। अब जैसा कि हमने समझा, असली गेम मार्केट में नहीं, तुम्हारे माइंड में चलता है।
और अगर माइंड ही अनस्टेबल है तो सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी तुम्हें सेव नहीं कर सकती। इसलिए अगला सवाल ये है कि दिन की शुरुआत कैसे की जाए ताकि तुम्हारा माइंड कंट्रोल में रहे, क्लियर रहे और मार्केट के लिए तैयार रहे। सच बताऊं तो ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में, चार्ट खोलना, रात की कैंडल देखना और फिर दिमाग में हजारों थॉट्स चलने लगते हैं। आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, कल जो मिस हुआ वो आज पकड़ना है, आज बड़ा प्रॉफिट बनाना है, और यहीं से तुम्हारा माइंड इमोशनल मोड में चला जाता है। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि अगर तुम मार्केट में इमोशनल होकर एंटर करते हो तो तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि उस समय तुम डिसीजन नहीं ले रहे होते, तुम रिएक्ट कर रहे होते हो। इसलिए सुबह का पहला नियम है मार्केट से दूरी। जब तुम उठो तो कम से कम पहले 30 मिनट तक किसी भी तरह का चार्ट, न्यूज़ या ट्रेडिंग कंटेंट मत देखो। ये तुम्हारे माइंड के लिए एक क्लीन स्टार्ट है। अगर तुम सुबह ही मार्केट से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा माइंड पहले से ही प्रेशर में आ जाएगा। अब सवाल आता है कि इन 30 मिनट में करना क्या है। सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को शांत करना है। 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करो। धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। ये कोई साधारण एक्टिविटी नहीं है। ये तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि तुम कंट्रोल में हो, कोई खतरा नहीं है। इससे तुम्हारा फोकस बढ़ता है और इमोशनल रिएक्शंस कम होते हैं। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। तुम्हें अपनी आंखें बंद करके खुद को एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में देखना है। तुम प्लान के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो, तुम स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम बिना डर और लालच के डिसीजन ले रहे हो। मार्क डगलस ने अपनी किताबों में बार बार बताया है कि माइंड को ट्रेन करने के लिए विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन रियल और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं करता। जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनने लगता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दिन का इंटेंशन सेट करना। तुम्हें खुद से एक सिंपल सवाल पूछना है, आज मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? मार्केट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, प्राइस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारे कंट्रोल में है। इसलिए आज का फोकस होना चाहिए, मैं अपने प्लान को फॉलो करूंगा, चाहे मार्केट कुछ भी करे। यही माइंडसेट तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सब करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो समझो ट्रेडिंग एक हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी है। जैसे एक एथलीट मैच से पहले वार्म अप करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने माइंड का वार्म अप करना पड़ेगा। अगर तुम बिना तैयारी के मार्केट में जाओगे तो तुम पहले ही बैकफुट पर हो। मार्क डगलस ने खुद इस चीज को महसूस किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक उन्होंने अपने माइंड को प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया, तब तक उनके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं हुए। अब यहाँ एक छोटी सी बात और समझो, ये रूटीन तुम्हें एक दिन में रिजल्ट नहीं देगा। पहले दिन तुम्हें कुछ खास महसूस नहीं होगा, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदलने लगेगा, तुम्हारा रिएक्शन कम होगा, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा और सबसे जरूरी, तुम अपने डिसीजन पर कंट्रोल महसूस करने लगोगे। यही असली पावर है इस प्रोसेस की। अब तक तुमने अपने माइंड को बिना ट्रेनिंग के मार्केट में भेजा है, अब तुम उसे ट्रेन करके भेजोगे। और जब माइंड ट्रेन हो जाता है तो वही मार्केट जो पहले कंफ्यूजन लगता था, अब क्लियर दिखने लगता है। अब अगला स्टेप और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड को तैयार करने के बाद तुम्हें मार्केट के लिए एक क्लियर प्लान बनाना है, क्योंकि बिना प्लान के सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड भी मार्केट में टिक नहीं सकता। अब तक तुमने अपने माइंड को शांत किया, खुद को कंट्रोल में लाया और एक क्लियर इंटेंशन सेट किया, लेकिन सिर्फ अच्छा माइंडसेट होने से ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं आता। अगर तुम्हारे पास एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है तो तुम फिर से उसी जाल में फंस जाओगे, इमोशनल डिसीजंस, ओवर ट्रेडिंग और अननेसेसरी लॉस। यहीं से असली प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर के बीच फर्क शुरू होता है। ज्यादातर लोग मार्केट खुलने का इंतजार करते हैं और फिर वहीं बैठकर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट खुलने से पहले ही सब कुछ तय कर चुका होता है। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। तुम ये कभी नहीं जान सकते कि अगली कैंडल क्या करेगी, लेकिन तुम ये जरूर तय कर सकते हो कि तुम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, और यही तुम्हारा प्री मार्केट प्लान तय करता है। सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है कि आज तुम कौन से सेटअप ट्रेड करोगे। हर दिन नए नए सेटअप ढूंढना तुम्हें कंफ्यूज करेगा। तुम्हें अपने 1 या 2 हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर फोकस करना है, जिन्हें तुम अच्छे से समझते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादा नॉलेज नहीं, क्लैरिटी काम आती है। अब दूसरा स्टेप है मार्केट का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट समझना। क्या मार्केट ट्रेंड में है या साइडवे है? क्या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है?
क्या कोई बड़ा लेवल पास में है जहां से रिएक्शन आ सकता है? ये सब चीजें तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए, ताकि जब मार्केट खुले तो तुम्हें सोचना ना पड़े, सिर्फ एग्जीक्यूट करना पड़े। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को पहले से तय करना। तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि किस प्राइस पर तुम एंट्री लोगे। अगर वो प्राइस नहीं आता तो तुम ट्रेड नहीं लोगे। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अगर ट्रेड गलत जाता है तो तुम कहां एग्जिट करोगे, और ये डिसीजन तुम मार्केट खुलने से पहले लोगे, ताकि जब असली प्रेशर आए तो तुम इमोशन में आकर उसे चेंज ना करो। मार्क डगलस ने अपनी लाइफ में ये गलती बहुत बार की थी। उन्होंने कई बार बिना प्लान के ट्रेड लिया, और जब मार्केट उनके खिलाफ गया तो उन्होंने स्टॉप लॉस हटाया, उम्मीद की कि प्राइस वापस आएगा, लेकिन हर बार लॉस और बड़ा हो गया। फिर उन्होंने एक चीज समझी, अगर तुम पहले से रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा हर ट्रेड पहले से डिफाइंड होना चाहिए। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज है, ट्रेड न लेने का डिसीजन। हाँ, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है वो कब ट्रेड नहीं लेता। अगर तुम्हारा सेटअप क्लियर नहीं है, अगर मार्केट कंफ्यूजिंग है, तो सबसे अच्छा डिसीजन है कुछ मत करो। क्योंकि हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन अपने कैपिटल को बचाना जरूरी है। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में तुम्हारा काम हर मूव को पकड़ना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ सही मौके पर सही डिसीजन लेना है। अब एक छोटा सा रूल अपने लिए सेट करो, मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे प्लान में फिट बैठता है। अगर ट्रेड प्लान में नहीं है तो वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, तुम उसे छोड़ दोगे। यही डिसिप्लिन तुम्हें धीरे धीरे भीड़ से अलग करेगा। अब जब तुम्हारा माइंड तैयार है और तुम्हारा प्लान क्लियर है, तो अगला स्टेप है असली मार्केट में उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। और यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि जब रियल मनी इन्वॉल्व होती है तो माइंड फिर से तुम्हें टेस्ट करता है। अब असली खेल शुरू होता है। तुम्हारा माइंड तैयार है, तुम्हारा प्लान तैयार है, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है, सारी थियोरी की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। पहली कैंडल बनती है, प्राइस तेजी से ऊपर नीचे होता है, और अचानक तुम्हारा माइंड फिर से एक्टिव हो जाता है। दिल की धड़कन थोड़ी तेज, दिमाग में तेजी से थॉट्स, एंट्री ले लूं क्या, मिस ना हो जाए, ये मौका निकल गया तो। यही वो मोमेंट है जहां 99% लोग अपना सारा प्लान भूल जाते हैं। तुम्हें समझना होगा कि मार्केट तुम्हें टेस्ट करता है, हर दिन, हर मिनट। वो तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारा माइंडसेट चेक करता है। मार्क डगलस ने एक बहुत गहरी बात कही थी, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चाहे तुम्हारा एनालिसिस कितना भी स्ट्रांग हो, मार्केट तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। और अगर तुम इस सच को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम हर बार सरप्राइज हो जाओगे। इसलिए जैसे ही मार्केट ओपन होता है, तुम्हारा पहला काम ट्रेड लेना नहीं है, बल्कि ऑब्जर्व करना है। पहले कुछ मिनट सिर्फ मार्केट को पढ़ो, देखो कि वो तुम्हारे प्लान के हिसाब से बिहेव कर रहा है या नहीं। अगर तुम्हारा सेटअप बनता है तभी एंट्री लो, अगर नहीं बनता तो वेट करो। यही पेशेंस तुम्हें बाकी लोगों से अलग करेगी। अब मान लो तुम्हारा सेटअप बन गया और तुमने एंट्री ले ली। अब असली चैलेंज शुरू होता है। जैसे ही तुम ट्रेड में होते हो, तुम्हारा माइंड दो चीजों के बीच फंस जाता है, डर और लालच। अगर प्राइस थोड़ा सा तुम्हारे खिलाफ जाता है तो डर शुरू, शायद ये गलत ट्रेड है, निकल जाऊं क्या, लॉस बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस तुम्हारे फेवर में जाता है तो लालच शुरू, थोड़ा और रुकता हूं, टारगेट से पहले ही बुक कर लूं, कहीं वापस ना आ जाए। यही वो जगह है जहां तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है। मार्क डगलस ने अपनी लाइफ में एक बार बताया था कि उन्होंने एक ट्रेड लिया था, और जैसे ही प्राइस थोड़ा उनके खिलाफ गया, उन्होंने तुरंत एग्जिट कर लिया। बाद में वही ट्रेड उनके प्लान के हिसाब से चला और बड़ा प्रॉफिट दे गया। उस दिन उन्होंने महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका खुद का रिएक्शन है, मार्केट नहीं। इसलिए तुम्हें एक सिंपल रूल फॉलो करना है, ट्रेड लेने के बाद कोई डिसीजन नहीं बदलना है। अगर तुमने एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस वहीं रहेगा जहां पहले तय किया था। अगर तुमने टारगेट सेट किया है तो उसी के हिसाब से एग्जिट होगा। बीच में जो भी मूवमेंट होगा वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। कुछ ट्रेड लॉस में जाएंगे और ये नॉर्मल है। अगर तुम हर लॉस को पर्सनल ले लोगे तो तुम इमोशनल हो जाओगे और फिर अगला डिसीजन गलत होगा। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब है कि पिछले ट्रेड का रिजल्ट अगले ट्रेड को डिफाइन नहीं करता, लेकिन तुम्हारा माइंड इसे समझ नहीं पाता। अगर अभी अभी लॉस हुआ है तो तुम अगला ट्रेड डर के साथ लोगे, अगर अभी अभी प्रॉफिट हुआ है तो तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और यही साइकिल तुम्हें कंसिस्टेंट बनने से रोकता है।
इसलिए तुम्हें हर ट्रेड को एक नए अवसर की तरह देखना है, बिना किसी इमोशनल बैगेज के। अब अगर तुम इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि ट्रेडिंग चार्ट पढ़ने का गेम नहीं है, ये खुद को कंट्रोल करने का गेम है। तुम जितना अपने माइंड पर कंट्रोल लाओगे, उतना ही मार्केट तुम्हारे लिए क्लियर होता जाएगा। और जब तुम इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल नहीं रहती, बल्कि एक सिस्टम बन जाती है। अब अगला स्टेप और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के दौरान सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही मायने नहीं रखते, बल्कि ये भी मायने रखता है कि तुम अपने माइंड को पूरे दिन कैसे स्टेबल रखते हो। अब तक तुमने समझ लिया कि एंट्री कैसे लेनी है, प्लान कैसे बनाना है और ट्रेड के दौरान खुद को कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन एक चीज है जो इन सबसे भी ज्यादा पावरफुल है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। सच ये है कि मार्केट में कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता। तुम चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, कुछ ट्रेड गलत जाएंगे ही। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जब तुम गलत होते हो तो तुम कितना खोते हो। यहीं पर 99% लोग फेल हो जाते हैं। जब ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो वो स्टॉप लॉस हटाते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाता हूं, वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीद पर नहीं चलता, और यही छोटी गलती धीरे धीरे बड़े लॉस में बदल जाती है। मार्क डगलस ने खुद इस गलती को कई बार किया था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वो हर लॉस से बचने की कोशिश करते थे। वो स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा देते थे, उम्मीद करते थे कि मार्केट वापस आएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो उनका लॉस कंट्रोल से बाहर चला गया। फिर उन्होंने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझी कि अगर मैं छोटे लॉस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो बड़ा लॉस मुझे मजबूर कर देगा। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच है। इसलिए तुम्हारा पहला नियम होना चाहिए, हर ट्रेड में पहले से तय रिस्क। तुम्हें यह क्लियर होना चाहिए कि एक ट्रेड में तुम अपनी कैपिटल का कितना हिस्सा रिस्क कर रहे हो, 1%, 2% या उससे भी कम। क्योंकि ट्रेडिंग में सरवाइव करना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर तुमने अपना कैपिटल बचा लिया तो तुम्हारे पास अगले दिन फिर से मौका होगा। लेकिन अगर तुमने एक ही ट्रेड में बड़ा लॉस ले लिया तो तुम्हारा गेम वहीं खत्म हो सकता है। अब यहां एक और गलती होती है, ओवर ट्रेडिंग। जब तुम एक दो ट्रेड में लॉस कर लेते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कहता है आज का लॉस रिकवर करना है, और फिर तुम जल्दी जल्दी ट्रेड लेने लगते हो, बिना सेटअप के, बिना प्लान के। यही वो जगह है जहां एक छोटा लॉस एक बड़े नुकसान में बदल जाता है। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट तुम्हें हमेशा मौके देगा, लेकिन अगर तुम इमोशनल होकर ट्रेड करोगे तो तुम हर मौके को गवा दोगे। इसलिए तुम्हें एक और रूल फॉलो करना है, डेली लॉस लिमिट। अगर तुम्हारा दिन का एक फिक्स लॉस है, जैसे 2% या 3%, और वो हिट हो जाता है तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। चाहे मार्केट बाद में कितना भी अच्छा मूव दे, तुम उस दिन वापस एंटर नहीं करोगे, क्योंकि उस समय तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम बदला ले रहे होते हो। और रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा अकाउंट को खत्म करती है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट को भी मैनेज करना। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ लॉस कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन प्रॉफिट को सही तरीके से हैंडल करना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम हर बार जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो डर के कारण, तो तुम कभी बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। और अगर तुम लालच में आकर टारगेट से ज्यादा होल्ड करते हो तो अक्सर प्रॉफिट वापस चला जाता है। इसलिए तुम्हें अपने टारगेट के साथ भी डिसिप्लिन रखना है। अगर प्लान में लिखा है कि यहां एग्जिट करना है तो वहीं एग्जिट करना है, ना जल्दी ना देर। मार्क डगलस ने यही कहा था कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम पैसा कमाना नहीं है, उसका काम अपने सिस्टम को फॉलो करना है। पैसा अपने आप उस सिस्टम का रिजल्ट बनता है। अब अगर तुम इस पूरे चैप्टर को एक लाइन में समझो तो वो ये है, ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें सही होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल करना आना चाहिए। जब तुम ये सीख जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म होने लगता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि अगर ट्रेड गलत भी गया तो नुकसान लिमिटेड है। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है। अब तक तुम्हारा सिस्टम और मजबूत हो चुका है, माइंड तैयार है, प्लान तैयार है और रिस्क कंट्रोल में है। लेकिन अभी एक और बड़ा चैलेंज बाकी है, क्योंकि पूरे दिन इस लेवल के फोकस और डिसिप्लिन को बनाए रखना आसान नहीं है। अब तक तुमने अपना माइंड तैयार किया, प्लान सेट किया, ट्रेड लिया और रिस्क को कंट्रोल में रखा। लेकिन एक चीज है जो धीरे धीरे तुम्हें तोड़ती है, और ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते, मेंटल फटीग। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का काम नहीं है, ये एक हाई इंटेंसिटी मेंटल एक्टिविटी है। हर सेकंड तुम्हारा ब्रेन डेटा प्रोसेस कर रहा होता है, डिसीजन ले रहा होता है और इमोशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और जब तुम लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, बिना रुके, बिना ब्रेक के, तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे थकने लगता है।
शुरुआत में तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह फोकस में हो, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारे डिसीजन की क्वालिटी गिरने लगती है। तुम छोटे छोटे मूव पर रिएक्ट करने लगते हो, तुम ओवर एनालिसिस करने लगते हो और फिर धीरे धीरे तुम इम्पल्सिव डिसीजन लेने लगते हो। यही वो स्टेज है जहां एक अच्छा ट्रेडर भी गलतियां करने लगता है। मार्क डगलस ने इस चीज को बहुत क्लियर तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि ट्रेडिंग में तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा माइंड है, और अगर वही थका हुआ है तो तुम चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना फॉलो करो, रिजल्ट खराब ही होगा। इसलिए अब तुम्हें अपने सिस्टम में एक नई चीज जोड़नी है, स्ट्रक्चर्ड ब्रेक। तुम्हें ये समझना होगा कि लगातार स्क्रीन पर बैठना प्रोडक्टिव नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे परफॉर्मेंस को खराब करता है। हर 60 से 90 मिनट के बाद तुम्हें 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। इस दौरान तुम स्क्रीन से पूरी तरह दूर हो जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा वॉक करो, पानी पियो या बस शांत बैठ जाओ। ये ब्रेक तुम्हारे माइंड को रीसेट करता है। जब तुम वापस आते हो तो तुम्हारा फोकस फिर से शार्प होता है और तुम बेहतर डिसीजन ले पाते हो। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज है, हर मूव को पकड़ने की कोशिश मत करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन सच इसका उल्टा है। जितना ज्यादा तुम मार्केट को देखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा माइंड तुम्हें ट्रेड लेने के लिए मजबूर करेगा, चाहे सेटअप हो या न हो, और यही ओवर ट्रेडिंग का कारण बनता है। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट में सबसे बड़ी स्किल ये नहीं है कि तुम कब ट्रेड लेते हो, बल्कि ये है कि तुम कब ट्रेड नहीं लेते। इसलिए जब तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा है तो स्क्रीन के सामने बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है। तुम उस समय ब्रेक लो, खुद को डिस्कनेक्ट करो और तभी वापस आओ जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा माइंड फिर से क्लियर है। अब एक और चीज जो तुम्हें समझनी है, मेंटल एनर्जी लिमिटेड होती है। तुम पूरे दिन एक ही लेवल की फोकस में नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें अपनी ट्रेडिंग टाइम को भी ऑप्टिमाइज करना होगा। कौन सा टाइम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, ये तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना होगा। कई बार सुबह के घंटे सबसे क्लियर होते हैं और उसके बाद मार्केट स्लो हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस एक निश्चित समय तक ही आता है, तो उसके बाद जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर समय एक्टिव रहना और सही समय पर एक्टिव रहना दोनों अलग चीजें हैं। मार्क डगलस ने अपनी जर्नी में ये सीखा कि जब तक उन्होंने अपने माइंड की लिमिट को समझा नहीं, तब तक वो कंसिस्टेंट नहीं बन पाए। जब उन्होंने अपने ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर किया, ब्रेक्स को शामिल किया और अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से काम किया, तभी उनके रिजल्ट स्टेबल होने लगे। अब अगर तुम इस पूरे प्रोसेस को देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को पढ़ने का गेम नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करने का गेम है। तुम्हें अपने माइंड को ओवरलोड नहीं करना है, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से यूज करना है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम्हारे डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। अब अगला स्टेप और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन खत्म होने के बाद जो काम तुम करते हो वही तय करता है कि तुम अगले दिन बेहतर बनोगे या फिर वही गलतियां दोहराओगे। अब मार्केट बंद हो चुका है। ज्यादातर लोग इस समय या तो अपना प्रॉफिट गिनते हैं या अपने लॉस पर दुखी होते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि यहीं पर असली ग्रोथ होती है। अगर तुम दिन खत्म होने के बाद कुछ नहीं करते तो तुम वही गलतियां कल फिर से दोहराओगे। और यही कारण है कि 99% लोग सालों तक ट्रेडिंग करते रहते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं बदलता। तुम्हें अब एक नई हैबिट बनानी है, ट्रेडिंग जर्नलिंग और रिव्यू। हर ट्रेड के बाद नहीं, बल्कि दिन खत्म होने के बाद तुम्हें बैठकर अपने पूरे दिन को एनालाइज करना है। सबसे पहले तुम्हें यह देखना है कि तुमने कौन कौन से ट्रेड लिए, एंट्री क्यों ली, क्या वो तुम्हारे प्लान के हिसाब से थी या नहीं। अगर थी तो अच्छा, अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। अगर ट्रेड प्रॉफिट में है तो वो सोचते हैं कि उन्होंने सही किया, अगर लॉस में है तो सोचते हैं कि गलती हो गई। लेकिन सच ये है कि रिजल्ट हमेशा तुम्हारी क्वालिटी को नहीं दिखाता। कभी कभी गलत ट्रेड भी प्रॉफिट दे सकता है और सही ट्रेड भी लॉस दे सकता है। मार्क डगलस ने इसी बात पर जोर दिया था कि तुम्हें अपने रिजल्ट से ज्यादा अपने प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। एक ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है तो लंबे समय में तुम्हारा रिजल्ट सही होगा। इसलिए तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना है, क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया? अगर जवाब हाँ है तो चाहे ट्रेड लॉस में गया हो वो एक अच्छा ट्रेड है, और अगर जवाब ना है तो चाहे ट्रेड प्रॉफिट में गया हो वो एक खराब ट्रेड है। यही माइंडसेट तुम्हें ग्रो करने में मदद करेगा। अब अगला स्टेप है अपने इमोशंस को समझना। जब तुम ट्रेड ले रहे थे उस समय तुम्हारा माइंड कैसा था? क्या तुम कॉन्फिडेंट थे या थोड़ा डर था?
क्या तुमने कहीं पर जल्दी एग्जिट किया या कहीं पर ज्यादा होल्ड कर लिया? ये सब चीजें तुम्हें लिखनी है, क्योंकि जब तक तुम अपने इमोशंस को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मार्क डगलस ने कहा था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना बिना उनके कंट्रोल में आए। और ये स्किल तभी आती है जब तुम अपने हर दिन को ईमानदारी से रिव्यू करते हो। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, पैटर्न पहचानना। कुछ दिनों के बाद जब तुम अपने जर्नल को देखोगे तो तुम्हें कुछ पैटर्न दिखने लगेंगे। शायद तुम हर बार जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो, शायद तुम लॉस में ट्रेड को ज्यादा देर होल्ड करते हो, शायद तुम तब ज्यादा गलती करते हो जब तुम थके हुए होते हो। ये पैटर्न ही तुम्हारी असली कमजोरी है, और जब तुम्हें अपनी कमजोरी पता चल जाती है तभी तुम उसे सुधार सकते हो। अब यहां एक और चीज समझो, खुद को जज मत करो। अगर तुम हर गलती पर खुद को दोष दोगे तो तुम्हारा माइंड डिफेंसिव हो जाएगा और तुम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हें खुद को एक स्टूडेंट की तरह देखना है जो हर दिन सीख रहा है। मार्क डगलस ने अपनी जर्नी में यही किया था। उन्होंने हर लॉस को एक सीख की तरह लिया, न कि एक फेलियर की तरह, और यही अप्रोच उन्हें धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनाती गई। अब इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तुम धीरे धीरे खुद को समझने लगते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, तुम कहाँ गलती करते हो और तुम्हें क्या सुधारना है। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो तुम्हारे डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। अब तक तुमने दिन को सही तरीके से शुरू किया, सही तरीके से ट्रेड किया और अब सही तरीके से दिन को खत्म किया। लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, क्योंकि जो तुम रात को करते हो वही तुम्हारे अगले दिन का माइंडसेट तय करता है। अब दिन खत्म हो चुका है, तुमने अपने ट्रेड्स का रिव्यू कर लिया, अपनी गलतियां पहचान ली और अपने प्रोसेस को समझ लिया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं और यहीं उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, क्योंकि सिर्फ गलतियां पहचान लेना काफी नहीं है, तुम्हें अपने माइंड को रीप्रोग्राम भी करना पड़ेगा। अगर तुमने सिर्फ ये देख लिया कि तुमने गलती की लेकिन उसे बदलने के लिए कुछ नहीं किया, तो तुम्हारा माइंड अगले दिन फिर वही पैटर्न रिपीट करेगा। इसलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है नाइट माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। मार्क डगलस ने अपनी जर्नी में यही समझा था कि ट्रेडिंग में असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। जब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड चेंज नहीं होगा, तब तक तुम्हारा बिहेवियर नहीं बदलेगा। अब सवाल यह है कि इसे करना कैसे है। रात को सोने से पहले तुम्हें 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालने हैं। सबसे पहले तुम्हें अपने पूरे दिन को एक बार शांत होकर याद करना है। तुमने कहाँ अच्छा किया, कहाँ गलती की, और सबसे जरूरी, उस समय तुम्हारा माइंड कैसे काम कर रहा था। अब यहां एक बहुत जरूरी चीज है, खुद को जज मत करो। अगर तुम खुद को दोष दोगे तो तुम्हारा माइंड डिफेंसिव हो जाएगा। तुम्हें खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है, जैसे तुम किसी और को देख रहे हो। यह अप्रोच तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाती है। मार्क डगलस कहते थे कि जब तक तुम अपने माइंड को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक तुम उसे बदल नहीं सकते। अब इसके बाद आता है रीप्रोग्रामिंग का असली पार्ट, विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक। तुम्हें अपनी आंखें बंद करके उन सिचुएशंस को फिर से इमेजिन करना है जहां तुमने गलती की थी, लेकिन इस बार तुम्हें खुद को सही डिसीजन लेते हुए देखना है। अगर तुमने डर के कारण जल्दी एग्जिट किया था, तो अब खुद को पेशेंस रखते हुए देखो। अगर तुमने लालच में आकर ओवर ट्रेड किया था, तो खुद को डिसिप्लिन के साथ ट्रेड छोड़ते हुए देखो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन के लिए ट्रेनिंग है। तुम्हारा माइंड वही सीखता है जो तुम उसे बार बार दिखाते हो। अगर तुम हर दिन ये प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नए पैटर्न अपनाने लगता है, और यही असली बदलाव होता है। अब इसके साथ तुम्हें एक और चीज जोड़नी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तुम्हें खुद से कुछ सिंपल लाइंस बोलनी है, जैसे मैं अपने प्लान को फॉलो करता हूं, मैं रिस्क को कंट्रोल करता हूं, मैं इमोशन से नहीं सिस्टम से ट्रेड करता हूं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत गहरा होता है। मार्क डगलस ने बताया था कि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए ऐसे ही रेपिटेशन का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उनके थॉट्स बदलने लगे, उनका बिहेवियर बदलने लगा और उनके रिजल्ट्स भी बदलने लगे। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, स्लीप। अगर तुम्हारा माइंड थका हुआ है तो अगला दिन भी खराब जाएगा। इसलिए तुम्हें प्रॉपर रेस्ट लेना है, कम से कम 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप, ताकि तुम्हारा ब्रेन रिचार्ज हो सके। क्योंकि ट्रेडिंग में तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तुम्हारा क्लियर माइंड है। अब अगर तुम इस पूरे प्रोसेस को देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है। सुबह से लेकर रात तक हर स्टेप तुम्हारे माइंड को ट्रेन कर रहा है, और यही कारण है कि 21 दिन में ये इतना पावरफुल रिजल्ट देता है।
अब अगला स्टेप सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी को टेस्ट करना होगा। अब तक तुमने एक पूरा सिस्टम बना लिया है, सुबह का माइंडसेट, प्री मार्केट प्लान, ट्रेड के दौरान कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, ब्रेक्स और रात की रीप्रोग्रामिंग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या तुम इसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे? यहीं पर 99% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम बनाना आसान है लेकिन उसे रोज फॉलो करना मुश्किल है। पहले दिन तुम्हारा मोटिवेशन हाई रहेगा, तुम्हें लगेगा कि अब सब बदल जाएगा। दूसरे दिन भी तुम अच्छे से फॉलो करोगे, तीसरे या चौथे दिन से तुम्हारा माइंड तुम्हें बहाने देने लगेगा। आज थोड़ा स्किप कर लेते हैं, आज वैसे भी मार्केट स्लो है, आज मूड नहीं है, कल से फिर शुरू करेंगे। और यहीं से तुम वापस उसी पुराने पैटर्न में गिरने लगते हो। मार्क डगलस ने अपनी जर्नी में यही देखा था कि नॉलेज की कमी नहीं होती, कंसिस्टेंसी की कमी होती है। उन्होंने कहा था कि सक्सेस का सीक्रेट कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि वही सिंपल चीजों को बार बार सही तरीके से करना है। अब समझो ये 21 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा माइंड हैबिट्स पर काम करता है। जो चीज तुम बार बार करते हो वही तुम्हारा ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाती है। अगर तुम 21 दिन तक इस रूटीन को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। शुरुआत में तुम्हें खुद को फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें ये नेचुरल लगने लगेगा। और यही वो पॉइंट है जहां असली बदलाव होता है। अब इस प्रोसेस में तुम्हें 3 स्टेज समझनी होंगी। पहली स्टेज रेजिस्टेंस। यहां तुम्हारा माइंड तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हें लगेगा कि ये सब बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। दूसरी स्टेज एडजस्टमेंट। यहां तुम धीरे धीरे इस रूटीन के साथ कंफर्टेबल होने लगते हो, तुम्हारा माइंड इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तीसरी स्टेज ऑटोमेशन। यहां तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम अपने आप सही डिसीजंस लेने लगते हो। मार्क डगलस ने खुद इस प्रोसेस को फॉलो किया था। उन्होंने अपने माइंड को बार बार ट्रेन किया और धीरे धीरे उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल गया। अब एक और चीज जो तुम्हें समझनी है, परफेक्शन जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर तुम एक दिन गलती कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग एक दिन मिस करते हैं और फिर पूरी हैबिट छोड़ देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। अगर एक दिन तुमने रूटीन फॉलो नहीं किया तो अगले दिन वापस आ जाओ। यही माइंडसेट तुम्हें आगे बढ़ाता है। अब यहाँ एक छोटा सा रूल अपने लिए सेट करो। मैं अगले 21 दिन तक इस सिस्टम को बिना रिजल्ट सोचे फॉलो करूंगा, क्योंकि अगर तुम हर दिन रिजल्ट देखने लगोगे तो तुम फिर से इमोशनल हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ अपने प्रोसेस पर फोकस करना है। मार्क डगलस कहते थे कि जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो रिजल्ट अपने आप आने लगता है। अब सोचो, अगर तुमने ये 21 दिन पूरे कर लिए तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड स्टेबल होगा, तुम्हारा डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा, तुम्हारे डिसीजंस क्लियर होंगे और सबसे बड़ी बात, तुम भीड़ से अलग हो जाओगे। क्योंकि जहां 99% लोग हर दिन नई गलती करते हैं, वहां तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे होगे। अब आखिरी स्टेप बचा है जहां हम इस पूरे सिस्टम को एक क्लियर दिशा देंगे ताकि तुम इसे सिर्फ समझो नहीं बल्कि अपनी लाइफ में लागू कर सको। अब तुम यहां तक पहुंच चुके हो और अगर तुमने इस पूरे सिस्टम को ध्यान से समझा है तो तुम्हें एक चीज क्लियर हो गई होगी। ट्रेडिंग में बदलाव बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। तुमने देखा कि कैसे सुबह का माइंडसेट, प्री मार्केट प्लान, ट्रेड के दौरान डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ब्रेक्स, जर्नलिंग और नाइट रीप्रोग्रामिंग, ये सब मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये सिस्टम काम करेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम इसे फॉलो करोगे या नहीं। क्योंकि सच ये है कि मार्केट में जीतने वाले लोग कोई अलग स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते, वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। मार्क डगलस ने अपनी पूरी लाइफ में यही सिखाया कि मार्केट को समझने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना। उन्होंने खुद बहुत लॉस झेला, बहुत गलतियां की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माइंड को स्टडी किया, अपने बिहेवियर को बदला और धीरे धीरे वो कंसिस्टेंट बन गए। अब यही मौका तुम्हारे सामने है। तुम 2 रास्ते चुन सकते हो। पहला, वही पुराना तरीका, बिना प्लान के ट्रेड करना, इमोशन के साथ डिसीजन लेना और हर दिन वही गलतियां दोहराना। दूसरा, इस सिस्टम को अपनाना, खुद को डिसिप्लिन में लाना और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब एक बात और समझो, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। पहले 21 दिन तुम्हें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, कंसिस्टेंसी। तुम्हें ये नहीं देखना कि तुमने कितना पैसा कमाया या खोया, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि तुमने अपना सिस्टम कितना ईमानदारी से फॉलो किया।
क्योंकि जब तुम प्रोसेस को मास्टर कर लेते हो तो पैसा अपने आप उसका रिजल्ट बन जाता है। मार्क डगलस कहते थे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम पैसा कमाना नहीं है, उसका काम अपने एज को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम्हारे रिजल्ट्स बदलना शुरू हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक सिंपल चैलेंज देता हूं। अगले 21 दिन इस पूरे सिस्टम को फॉलो करो। सुबह से लेकर रात तक हर स्टेप को ईमानदारी से अपनाओ। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बहाना नहीं। और 21 दिन के बाद खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं पहले जैसा हूं? अगर तुमने सही तरीके से इसे फॉलो किया तो जवाब होगा नहीं। तुम ज्यादा क्लियर होगे, ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगे और सबसे जरूरी, तुम्हें अपने माइंड पर कंट्रोल महसूस होगा। और यही कंट्रोल तुम्हें मार्केट में आगे ले जाएगा। अब अगर तुम सच में अपनी ट्रेडिंग लाइफ को सीरियसली लेना चाहते हो तो ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। ये तुम्हारे एक नए जर्नी की शुरुआत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही प्रैक्टिकल, रियल और काम आने वाला ट्रेडिंग माइंडसेट सिखाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को आसान नहीं बल्कि सही तरीके से सीखते हैं।